and thank you Let's for having me here. And सर बैठे हुए हैं ऑडियंस में, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं सर, बहुत धन्यवाद। देखिए, एआई की हम जो बात आजकल हम जब बात करते हैं एआई, तो इट इज़ बिकम लाइक आलू, है ना। एवरीथिंग नीड्स टू हैव एआई इन प्लेस। तो एआई है क्या, हमें ये समझना होगा। अगर हम आज किसी से बात करते हैं एआई, तो सबसे पहले जो हमारे मन में आता है वो होता है जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी। क्योंकि चैट जीपीटी अब इतना एक्सेसिबल हो गया है कि नाउ दैट हैज बिकम एआई फॉर एवरीवन। बट दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ एआई। जैसे सर ने सुबह अपनी स्पीच में भी बोला था कि 1953 से एआई का शुरुआत है ना। तो एआई इज नॉट समथिंग न्यू। There has been an attempt since Alan Turing to make computers think and behave like humans. There have been attempts by companies like IBM, उनका Deep Blue, उनका जो था पूरा चेस को सॉल्व करने के लिए, and then there was a project around cancer research. So when we talk of AI, we are talking of unlimited, so to say, compute ability, which was earlier restricted, but now with the advent of chips, which can do an entire computation on them, which we now call the GPUs, and NVIDIA has surpassed Apple in this field. I think we have practically got a computer on chip. So the evolution of AI के लिए पहले हमें AI समझना पड़ेगा। जब हम गवर्नमेंट में बात करते हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि AI क्या है, उसकी ताकत क्या है। क्योंकि जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर तो डेली आजकल कोई भी आईटी कंपनी नहीं होगी जो कि अपने डे टू डे ऑपरेशंस में एआई का प्रयोग नहीं कर रही है। जो नहीं कर रहे हैं वो सब सोच रहे हैं। एक टैलेंट, मतलब एलएलएम, जो पहले सिर्फ ओपन एआई एलएलएम होता था, मेटा करके जो फेसबुक का है एलएलएम, और अब आप देखिए मिस्टर डीबी, इतने सारे तमाम एलएलएम हैं जो अपने आप को डेटा सेट्स पे ट्रेन करते हैं। तो एआई कैसे अलग है बाकी टेक्नोलॉजी से, आई कैन जस्ट गो ऑन। बट एआई कैसे अलग है, वो ये है कि वो अपनी गलतियों से सीखता है, जो इंसान जैसा होता है। उसमें फीडबैक मैकेनिज्म होता है। उसका जो डिजाइन है वो इंसान के ब्रेन में जो न्यूरल नेटवर्क है उसके हिसाब से करा गया है। तो पुराना जो डेटा है उसको पढ़ के समझता है, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करता है। तो हमें एज इंडिविजुअल्स, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमें समझना होगा कि एआई क्या है। तो इस क्रम में मैं ये अवगत कराना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हम लोग ने एआई की स्किलिंग पे बहुत फोकस किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, टू दी एक्सटेंट कि हमने अलग अलग लेवल के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रखे, बिकॉज हमें लगा कि एक जो टॉप लीडरशिप है उसकी जो एआई की अंडरस्टैंडिंग है वो उस तरह से होगी कि कैसे हम इसको अप्लाई करके यूज केसेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। परंतु जो मेरा सेक्शन ऑफिसर होगा उसको एआई की स्किल्स हो सकता है अपने लेटर को अच्छा बनाने के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए यूज हो, राइट। मिड लेवल मैनेजमेंट है, वो हो सकता है कि उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर भी जाना चाहिए, बिकॉज यंग ब्लड है। मेरी तरीके के और भी कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं जो कि हैं, या अलग लेवल के इंजीनियर्स हैं जो है। तो हम लोग ने 3 स्तरों में ट्रेनिंग कराई, और लगभग 500 सेक्शन ऑफिसर्स की अभी तक ट्रेनिंग हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की कोलैबोरेशन से करा चुके हैं। तो आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्किलिंग। सेकेंड, हमें ये देखना होगा कि यूज केसेस क्या क्या है जो ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे कि यूपी ने जो किया है, आई थिंक अगर कृषि सिंचाई, मतलब अगर हम बात करें तो किसान मित्र करके एक चैटबॉट है जो समग्रा के साथ बनाया। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी, जैसे आप बात कर रहे थे वॉइस फर्स्ट, तो एक किसान अपनी भाषा में पूछ सकता है कि मैं फलानी जगह हूँ, और मैं सपोज गोंडा में हूँ, और मेरी जो ज़मीन है वो उपजाऊ कम है, तो और अभी ये मौसम हो रहा है, तो मुझे क्या बोना चाहिए। उसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा? नेक्स्ट लेवल होगा कि उसका जियो इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो जाए, क्योंकि वो जहाँ पे खड़ा है उसका एक यूनिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, और उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ बहुत सारा डेटा है जो कि पहले से हमें पता है। तो हमें जरूरत भी नहीं है एआई का। ये भी मतलब है कि बंदे से बार बार पूछना ना पड़े कि वो क्यों बताए कि मैं गोंडा से बोल रहा हूँ। हम लोग हर बार बोलते हैं ना कहाँ से बोल रहे हैं, आपके आपके पास अब आपको फोन करे तो आपको उसका रैट लॉन्ग तो पता ही है ना।
डिजी पिन करके एक डीपीआई एक नया बन रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, आप लोग को पता होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पूरे की पूरे भारत को सर 4x4 के ग्रिड में डिवाइड कर रहे हैं और एक यूनिक 12 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड दे दे रहे हैं। तो अगर हमें वो पता है तो हमें उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशंस पता है, तो बहुत सारे डेटा सेट्स को, गवर्नमेंट का क्या है, बहुत सारा डेटा है और एआई का गवर्नमेंट से अच्छा यूज कहीं नहीं है। इसका प्रोडक्टिव यूज गवर्नमेंट से अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि बहुत सारा जो डिस्क्रीट डेटा सेट जो पड़ा हुआ है, जो आपस में बात नहीं कर रहा, उनके कैसे एक दूसरे से बात करानी है, बार बार डेटा कलेक्ट नहीं करना, उस डेटा को कैसे हम अप्लाई करके यूनिक यूज केसेस, हेल्थ, एजुकेशन, इन डोमेन्स में हम सबसे पहले बनाए जो आम जनता को अफेक्ट करती है। जहाँ पे अधिकारी नहीं जा पा रहा है, उसको कैसे हम लोग कंप्यूटर की मदद से ज्यादा लोगों तक डिजिटल पहुंच बने। स्कीम्स का फीडबैक जो है वो ऑटोमेटेड वॉइस कॉल के जरिए हो, अगर हम लोग मैनुअल वॉइस कॉल एजेंट से नहीं ले पा रहे हैं, उसकी क्वालिटी मॉनिटर हो, कांस्टेंट फीडबैक हो। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं एआई के बारे में, तो आई थिंक चर्चा काफी लंबी चल सकती है। तो आई थिंक अभी मैं विल जस्ट Yeah, thank you for थैंक यू। thank you for the view, Neha ji.